दोस्तों हम आपको इस वीडियो में अतीक अहमद की हिस्ट्री बताने वाले हैं। लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 80 का दशक था। संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद, जो अपनी पवित्रता और धर्म के लिए मशहूर था, लेकिन धर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी। ये दुनिया भी अपराध की दुनिया। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के एक कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। पुलिस के लिए चांद बाबा का डर दूसरा नाम था और इसलिए उसके गिरेबान पर हाथ डालने से पहले पुलिस वाले हमेशा परहेज करते थे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने के सपने। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का मन ही मन में ठान चुका था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। ये लड़का कोई और नहीं, बाहुबली विधायक अतीक अहमद थे, जिनसे एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस भी घबराती थी। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की इन्हीं गलियों से। इलाहाबाद का चकिया इलाका। साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्मा हुआ एक लड़के का नाम रखा गया अतीक अहमद। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे और परिवार पेट भरते थे। अतीक के बाद उसके परिवार में भाई बहन भी हुए। परिवार बढ़ने लगा और साथ ही बढ़ने लगी गरीबी। जैसे जैसे अतीक बड़ा होने लगा, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो सपने देखने लगा अमीर बनने के। पिता ने बच्चे को जैसे तैसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा, लेकिन अतीक का मन तो कहीं और था। वो पढ़ाई से ही जी चुराने लगा। वो अपने सपने देखने पैसे के लगा। अतीक को जल्द से जल्द अमीर बनना था। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, गुंडागर्दी में लग गया। उसका मकसद था इलाके के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना। वो चांद बाबा जिसका उस समय तक इलाहाबाद में एक छत्र राज हुआ करता था। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे गुंडे मवाली परेशान थे और जैसे ही अतीक अहमद सामने आया, उन सबने चांद बाबा के खिलाफ अतीक का साथ देना शुरू कर दिया और बड़ी तेजी से प्रयागराज में बाबा के अलावा एक नाम की गूंज सुनाई देने लगी। वो नाम था चकिया के तांगे चलाने वाले बेटे अतीक अहमद का। अतीक अहमद पैसे कमाने के लिए पूरे शहर भर में रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप भी लगा, लेकिन ये सब उसके हौसले पस्त नहीं कर सकते थे, बल्कि और बढ़ावा दे रहे थे। चांद बाबा गैंग से अक्सर अतीक अहमद गैंग के झगड़े होने की खबरें आने लगी। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम होता रहा और अतीक अहमद का रुतबा बढ़ता रहा। इलाहाबाद के इस नई गैंगस्टर की नज़र सिर्फ इलाहाबाद तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये राज्य में अपने आतंकी राज का कायम करना चाहता था। करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम कमा लिया। गरीब तांगे वाले के बेटे के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी उम्र में अतीक पर 80 से ज्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। उस समय के सभी गैंगस्टर के बीच अतीक की तूती बोलती थी, लेकिन एक चीज तो अभी भी अतीक की पहुंच से दूर थी, वो थी सत्ता की पावर। अतीक अहमद का 1989 तक बड़ा कद हो चुका था। पुलिस भी अतीक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़े नेताओं से भी अतीक का उठना बैठना होने लगा और इसलिए अतीक अहमद को ये समझने आने लगा कि पैसे के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत के शतरंज को खेलना ही होगा। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से पहला चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ चांद बाबा भी चुनावी में थे, लेकिन जीत मिली अतीक अहमद को। अब अतीक अहमद नेताजी बन चुके थे, लेकिन सफेद कपड़ों में नजर आने वाला इस माफिया के काम अब भी काले ही थे। जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की सरेआम बाजार में हत्या कर दी गई। आरोप लगे अतीक अहमद पे, लेकिन इस सबके बावजूद अतीक अहमद की ताकत बढ़ती जा रही थी। अतीक अहमद ने अपने 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 1996 में समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दी और अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से भी विधायक बन चुके थे। सफेद कपड़ों में अतीक अहमद शान ही अलग थी। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था, दूसरी तरफ रंगदारी और भूमाफिया का कारोबार फैलने के आरोप में बढ़ते जा रहे थे। करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक बन चुके थे। चकिया इस
लड़के को महंगी विदेशी गाड़ियां खूब लुभाती थीं। अतीक अहमद को हथियार रखने का भी शौक था। वो वक्त आ चुका था जब अतीक को अपने सारे शौक पूरे करने थे। जब भी अतीक का काफिला निकलता, महंगी गाड़ियां उनके काफिले का हिस्सा होती। 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के कब्जे में अरबों रुपए की जमीन थी। 2004 में अतीक अहमद ने राजनीति में एक नई राह चुनी। 2004 में अपना दल के फुल सीट से अतीक को सांसद का टिकट दे दिया और अतीक अहमद ने इस पर भी जीत दर्ज की। प्रयागराज के माफिया के सांसद बनने पर पूरा सफर पूरा कर लिया था। टांगे में बैठकर जिन सपनों को अतीक देखा करते थे, वो सारे पूरे सपने होते चले जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अगर अपराध के दल में कोई एक बार फंस जाए तो बाहर निकलना नामुमकिन है, और यही हुआ अतीक अहमद के साथ। 2004 में जब अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो उनकी इलाहाबाद की परंपरागत सीट से खाली हो गई। अतीक ने अपने भाई अशरफ को यहां से चुनाव लड़वाया, लेकिन अशरफ चुनाव हार गए। बीएसपी नेता राजू पाल ने अशरफ को मात दी और ये बात अतीक अहमद को पसंद नहीं आई। राजू पाल को चुनाव जीतते अभी कुछ महीने हुए थे कि उनका हत्या करवा दी गई। राजू पाल के काफिले पर अतीक अहमद की गैंग ने जोरदार फायरिंग की। राजू पाल को 19 गोलियों से छल्ली कर दिया गया। सिर्फ 10 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी, लेकिन अतीक अहमद को राजनीति में चैलेंज करना राजू पाल के लिए मौत का सबक बन चुका था। राजू पाल की पत्नी पूजा ने अतीक अहमद को उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अतीक अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली बार चुनाव में अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को जीत दिलाने में कामयाबी मिली। 2007 में बड़ा बदलाव हुआ। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी और फिर शुरू हुए अतीक अहमद और उनके गैंग के बुरे दिन। बीएसपी सरकार के आते ही अतीक अहमद को राज्य का मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया गया। अतीक अहमद पर इनाम भी जारी कर दिया गया। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बना रहे इस बाहुबली नेता को अब भगोड़ा भी साबित कर दिया गया। पुलिस अतीक के पीछे पड़ी हुई थी और आखिरकार दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर यूपी अलग अलग जिलों में वो बंद रहे। लेकिन एक बार फिर वक्त बदला। 2004 में जब अखिलेश की सरकार आई तो अतीक अहमद को जमानत मिल गई। 2014 में अतीक अहमद ने श्रावस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो जैसे सब कुछ बदलने लगा। इसी दौरान एक व्यापारी की किडनैपिंग और जेल में उसकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ और इस मामले में अतीक अहमद का नाम सामने आया। फिर गिरफ्तारी हुई। सुप्रीम कोर्ट आदेश पर उत्तर प्रदेश से बाहर उन्हें गुजरात की समरवती जेल में भेजा गया और तब से इलाहाबाद के इस बाहुबली नेता को गुजरात की समरवती जेल में ही बंद किया गया है। अतीक अहमद के परिवार के 2 और लोग भी जेल में हैं। अतीक के भाई अशरफ बरेली में बंद है, जबकि छोटा बेटा नैनी जेल में सलाखों के पीछे है। अतीक अहमद के बड़े बेटे को अभी कुछ समय पहले ही गिरफ्तार किया गया है। अतीक के परिवार के अलावा उनके सारे गैंगस्टर को भी जेल में भेज दिया गया है। अतीक अहमद ने माफिया के काले धंधे से जो करोड़ों रुपए की जमीन हत्याई थी, उसे भी लगातार कुर्क किया जा रहा है। इलाहाबाद के अलावा राज्य के कई और इलाके भी अतीक अहमद की संपत्ति थी। उनको रिश्तेदारों के नाम पर भी कई प्रॉपर्टी को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। कई अवैध इमारतों को गिराया भी गया है। जो जमीन कब्जे में की गई थी उस पर आवासीय योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में इस तरह की कार्रवाई की गई और अतीक की 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया गया।